आज का जो हमारा टेस्ट है वो जो है भारतीय दंड संहिता का जो टॉपिक है वो है हमारा सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य पर आधारित एमसीक्यू टेस्ट। देखिए इस टेस्ट के अंतर्गत जो है पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को समझाया है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा जो है वो बनेगा हमारा, देखिए नानक चंद बनाम पंजाब राज्य। अब देखिए इसमें जो है नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में ये आंसर बन जाता है हमारा बी, आंसर बन जाता है हमारा, यानी कि आंसर हो गया हमारा बी। अब धारा 34 धारा 49 के बीच जो अंतर है सर्वोच्च न्यायालय ने नानक चंद बनाम पंजाब राज्य के बाद में डिसाइड किया है या निर्धारित किया है। ठीक, इसका आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सामान्य आशय के संबंध में प्रावधान किया गया है? देखिए सामान्य आशय के जो है सामान्य आशय धारा 34, यानी कि डी आंसर बन जाता है। अब देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य आशय का प्रावधान किया गया है। धारा 34 जबकि और धारा 149 सामान्य उद्देश्य, धारा 73 एकांत प्रतिरोध और धारा 147 बलवा करने के लिए दंड से संबंधित है। मतलब देखिए जो है हमारे जो धारा 34 है वो सामान्य आशय से संबंधित है। वहीं पर देखिए हमारे अगर 149 सामान्य उद्देश्य से है। वहीं पर देखिए हमारे धारा 73 जो है वो एकांत प्रतिरोध से संबंधित है। वहीं पर देखिए हमारे धारा 147 बलवा करने के लिए दंड से संबंधित है। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा, वो बन गया हमारा डी आंसर बन गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। देखिए 34 पर जो प्रसिद्ध वाद है देखिए वो बनेगा हमारा वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, यानी सी आंसर बन जाता है इसका जो है, ये आंसर हो गया हमारा सी। अब देखिए वीरेंद्र कुमार घोष बनाम का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर महत्वपूर्ण वाद है, जबकि जो है मैकनाटन वाद जो है धारा 84 पर, रेक्स बनाम गोविंदा धारा 299 एवं 300 के अंतर पर है। वहीं पर देखिए केसी मैथ्यूज का जो वाद है 149 से संबंधित है। तो इसका आंसर मान देखिए हमारा सी आंसर होगी। नेक्स्ट, एक आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की उपेक्षा है कि, अब इसमें देखिए हमारा देखिए अभियुक्त मात्र कार्य की तैयारी की योजना बनाने में सम्मिलित हुआ है। अपराधियों को अनुप्रमाणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान होगा, यानी आंसर बन गया इसका बी। विधि विरुद्ध जमाओं के किसी भी सदस्य का जमाव सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने का कोई आपराधिक कार्य किए जाने के बीच समय का लंबा अंतराल में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसका आंसर जो बन गया देखिए हमारा वो बन गया हमारा बी आंसर बन गया हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य आशय के आधार पर दायित्वों का उपबंध किया गया है, निम्नलिखित परिस्थितियों में विचार कीजिए। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है अपराध में प्रयुक्त आयुध ए के घर से पाया गया है, ये भी सही है। दूसरा, ए ने आपराधिक गिरोह की सहायता करने के लिए स्वेच्छा से आपराधिक आयुध प्राप्त किया था, ये भी ठीक है। ए को उसके प्राण लेने की धमकी देकर आपराधिक आयुध प्राप्त करने के लिए विवश किया गया था, ये नहीं समझ सकता है कि आयुध उसके मूल्य की प्राप्ति पर दिया गया है, यानी ये भी रॉन्ग है। अब देखिए इसमें धारा 34 में देखिए इसमें आपका बनेगा, आपका आंसर देखिए आपका ये बन जाता है हमारा, यानी कि 1 और 2, यानी आंसर बन जाता है ए। इसका आंसर बन गया हमारा ए आंसर हो गया। देखिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए इसमें ये है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय के आधार पर दायित्वों का उपबंध करती है। इसके अनुसार जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है,
तब ऐसे व्यक्ति के में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो कि यह कार्य अकेला उसी ने किया हो। अतः इसके जो कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से एक कथन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 49 के संदर्भ में सही है। देखिए इसके अंदर देखिए आपका सामान्य आशय को सामान्य उद्देश्य से एक ही है नहीं, दोनों अपने आप में सभी अपराध नहीं। धारा 34 केवल दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, किसी भी अपराध का सर्जन नहीं किया गया है, जबकि धारा 149 में एक निर्दिष्ट अपराध का सर्जन कर दिया है। इसका आंसर बन गया हमारा सी, यानी सी आंसर हो गया हमारा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 2 व्यक्ति अपेक्षित है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में 5 व्यक्ति अपेक्षित है, ये सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य आशय की अपेक्षा है कि जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य अपेक्षित है, ये भी आपका सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 दोनों पूर्व सहमति की अपेक्षा है, ऐसा नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 भारतीय दंड संहिता की धारा 149 दोनों विरुद्ध अपराध का सर्जन करती है, ये भी रॉन्ग है। आंसर बन गया हमारा इसका, देखिए जो है ये बन गया, देखिए हमारा आंसर 1 और 2 यानी सी आंसर बन गया हमारा। आंसर बन गया सी, 1 और 2 सही। देखिए ये आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के बीच भिन्नता को दर्शाता है। अब देखिए इसमें भिन्नता को दर्शाने वाली बात हो रही है। देखिए इसमें जो है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब भिन्नता को दर्शाता है। धारा 34 में एक विशिष्ट अपराध का सर्जन करती है, जबकि धारा 1 करती है। धारा 34 149 दोनों का विशिष्ट अपराध का सर्जन करती है। धारा 149 विशिष्ट अपराध का सर्जन करती है, धारा 34 ऐसा नहीं है। न तो धारा 34 नहीं धारा 149 अपराध का सर्जन करती है। देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है सही उत्तर बताएं। सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व अपेक्षा करता है। देखिए संयुक्त दायित्व अपेक्षा करता है, ये देखिए आपका जो है आंसर बन जाता है। इसमें देखिए आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किए जाने की अपेक्षा करता है, बिल्कुल सही है। अभियुक्त में सामान्य आशय हो, यह बिल्कुल सही है। अपराध कृत्य के अभियुक्त के सक्रिय उपस्थिति रही हो, यह भी सही है। यानी आंसर बन गया हमारा डी आंसर है, ये हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जब सामान्य आशय के अग्रसर में अनेक व्यक्तियों द्वारा एक आपराधिक कार्य किया जाता है, तब निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर इंगित करें, सही उत्तर बताए। देखिए यानी कि देखिए इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति कार्य उसी हिस्से के लिए जिसने उसने किया है दायी है, नहीं ये रोंग है आपका। देखिए प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दुष्प्रेरण के लिए दायी है, ये भी रोंग है। उसका प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए प्रयत्न कर दायी है, ये भी रोंग है। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक व्यक्ति दायी है मानो पूरा अपराध कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया, ये सही है। इसका आंसर बन गया हमारा डी आंसर बन जाता है। अब देखिए धारा 34 की अगर हम बात करते हैं, धारा 34 में देखिए आप जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके समान सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया है या किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो कि वह कार्य अकेला उसी ने ही किया। इस प्रकार इसका आंसर बन गया हमारा डी आंसर, ये हमारा डी आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत उत्तर बताइए। आप जो है गलत उत्तर बताना, देखिए इसमें जो है उसका देखिए हमारा सामान्य आशय का अर्थ विचारों का पूर्व मिलन, बिल्कुल सही है। सामान्य आशय का अर्थ ज्ञान और उसके भागीदारी, ये भी सही है। सामान्य आशय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपराध को न केवल
आशय की जानकारी वरना उसे सहमत हो, ये भी सही है। सामान्य आशय का अर्थ अपराधियों के बीच केवल विचार विमर्श, चाहे उसमें सहमत हो या नहीं, में ये रॉन्ग बन जाता हमारा, ये डी आंसर है। देखिए अब धारा 24 के अंतर्गत सामान्य आशय के लिए मस्तिष्क का पूर्व मिलन या सभी का संयुक्त आशय के लिए सहमति आवश्यक है। तो आंसर बन गया हमारा डी आंसर, इसमें डी आंसर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत नियम की सभी अभियुक्तों को घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि अपवाद के रूप में कौन सा अपराध आता है। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, इसमें देखिए संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये बनेगा बी आंसर, इसका आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए हमारा जो है धारा 34 के अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध अपराध में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जेम देसाई बनाम बॉम्बे राज्य में ये निर्णित किया गया था। अब देखिए आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय का अग्रसर में, अब इसमें देखिए जो है प्रारंभ से ही वहां यह 1870 में संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है, ये देखिए आपका बी आंसर बन जाता है, इसमें ये बी आंसर है। यानी कि देखिए यहां पर क्या है, धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश सभी का सामान्य आशय अग्रसर में 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, धारा 34 के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। अब देखिए इसमें केवल 2 व्यक्ति द्वारा, 5 व्यक्तियों द्वारा, 2 से अधिक व्यक्ति परंतु 5 से कम व्यक्ति द्वारा, 1 से अधिक व्यक्ति द्वारा, ये बन गया डी आंसर इसका, ये होगा डी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सामान्य आशय और सामान्य आशय, सामान्य आशय और समान आशय में स्पष्ट अंतर निम्नलिखित किस मामले में किया गया है। देखिए वो किया गया हमारा महमूद साहब बनाम एम्परर, यानी आंसर बन गया हमारा बी आंसर बन जाता है इसका, ये बी आंसर बन जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अब जो है सामान्य आशय की बात करते हैं, मतलब जो है और समान आशय के मध्य अंतर महबूब साहब बनाम एम्परर मामले में किया गया है। देखिए ये मैं आपके साथ डिस्कस किया, इसमें इतना ही कुछ है। नेक्स्ट टेस्ट में